तो फर्स्ट वाला हम लोगों ने cos 8 तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोगों ने क्या करा था, cos 8 को लिख लिया था 40 माइनस ऑफ 37 और फिर उस तरीके से सॉल्व हो गया। तो सेकेंड वाले के लिए अगर हम लोग देखें sin 7, तो sin 7 को मुझे लिखना पड़ेगा साइन sin 37 माइनस 30। हाँ 37 माइनस ऑफ 30। कुछ लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और कुछ लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको देखो तो साइन ए माइनस बी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ऑफ 37 इंटू कॉस 30 माइनस ऑफ cos साइन 37 into sin कॉस 37। तो अब इसके वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। साइन 37 कितना हो जाएगा, 3/5 3/5 एंड कॉस 30 रूट root 3 3 बाई by 2 माइनस साइन 30 1 half by 2 एंड cos 37 इज 4/5। 5 तो ये वैल्यूज हो गए। अब इसको मैं पुट कर लिया तो आंसर आ जाएगा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10। 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आया क्या? नेक्स्ट अगर क्वेश्चन करें एक, तो चलो एक अच्छा सा क्वेश्चन करें क्या, बोलो। यस सर। yes sir तो बताओ सर साइन 1/2 डिग्री कितना होगा? सर ये पूरा मेरा खाना हाँ निकाल के बताओ साइन 1/2 डिग्री। काफी बेहतरीन क्वेश्चन। आया क्या किसी का? मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ एक स्टूडेंट ने इसका आंसर निकाल करके दिया था। उसको भी 10 मिनट तो लगा था निकालने के में।
लेकिन जो उसने कॉन्सेप्ट बताया बिल्कुल सही बताया, और वो भी आईआईटी बॉम्बे में। उसका रैंक 73 आया था। काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो फर्स्ट टाइम तो थोड़ा टफ पड़ता है, मैं मानता हूँ। सर एक सेकंड, वो ऊपर वाली वैल्यू दिखाओ ना, साइन हाँ, 7 वाली। साइन साइन 7 वाली, बस बस। थैंक यू सर। नोट करना है क्या तुम्हें? पीयूष बोलो। सर 30 डिग्री। 30 डिग्री? मतलब साइन 30 बोल रहे हो या 30 डिग्री बोल रहे हो? 30 डिग्री शायद। ओके, इसमें डिग्री में तो आंसर नहीं आएगा। सर थोड़ा अजीब सा वैल्यू आ रहा है। हाँ बिल्कुल अजीब होगा, बहुत ही अजीब होगा। मैंने निकाला हूँ, √67 + 24 √3 - 21 √3। क्या किया है वो बता दो मुझे, बाकी तो बात की बात है। सर वो साइन 7 और कॉस 8 का वैल्यू था ना, हम्म। तो फिर उससे मैंने साइन 8 और कॉस 8, मतलब साइन 7 कॉस 7 साइन 8 और कॉस 8 का वैल्यू निकाला। और फिर साइन 8 - 7 क्या, साइन 1 कुछ आ रहा है, और फिर उसमें 2 थीटा वाला वो फॉर्मूला कुछ निकाला, साइन 2 थीटा वाला, 1 को बिल्कुल। 2 थीटा मान लिया। अब देखो इसमें क्या करना पड़ेगा। ये साइन 1/2 डिग्री मुझे निकालना है ना, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग साइन सबसे पहले निकालेंगे 8 डिग्री,
cos 8 डिग्री, फिर sin 7 डिग्री एंड फिर cos 7 डिग्री। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि सबसे पहले मुझे निकालना है sin 1 डिग्री का आंसर कितना होगा। sin 1 डिग्री को मैं लिख सकता हूं sin ऑफ 8 माइनस ऑफ 7। अभी हम लोगों ने 8 डिग्री और 7 डिग्री का वैल्यूज वगैरह निकाला, तो साइन, इसे एक्सपांड कर लेता हूँ, साइन 8 हो जाएगा और ये हो जाएगा cos 7 माइनस ऑफ साइन 7 इंटू cos 8। देखो इसमें से क्या क्या वैल्यूज मुझे पता है। साइन 8 हमें पता है, ऊपर से निकाला हुआ था। साइन 8 कितना आया था? 7 डिवाइडेड बाय 5√2। तो इसका वैल्यू पुट कर लूंगा मैं यहाँ पे, 7 डिवाइडेड बाय 5√2 इंटू cos 7 का वैल्यू। cos 7 का वैल्यू कितना निकलेगा? क्या मुझे एग्जैक्टली सेम काम यहाँ पे cos 7 के लिए करना होगा? तो cos 7 के लिए क्या करना होगा? cos 37 माइनस ऑफ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा cos 37 विच इज 4/5 इंटू cos 30 विच इज √3/2 एंड प्लस ऑफ cos 37, सॉरी sin 37 3/5 इंटू sin 30 विच इज 1/2। ये हो जाएगा तुम्हारा 4√3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 10। इसका वैल्यू पुट करेंगे, 4√3 प्लस 4√3 प्लस ऑफ 3 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय 10 माइनस ऑफ, अब साइन 7 मुझे निकालना है। साइन 7 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 डिवाइड बाय 10 एंड cos 8। cos 8 कितना हो जाएगा? इस जगह से cos 8 निकालेंगे सेम तरीके से, विच इज 45 माइनस ऑफ 37। सर cos 8 तो निकाला हुआ सर है। cos 8 निकाला है। अच्छा सॉरी, ये है cos 8, sin 8 निकालना पड़ेगा बेसिकली। 7/5√2, 7/5√2। ये साइन का मैंने गलत वैल्यू पुट करा, sin 8 sin 8 sin 8 साइन 8 1/5√2 आ रहा है। कितना आ रहा है? 1/5√2। हाँ सर। हाँ, तो sin 45 और cos 37 होगा, है ना। इसको बस इसी तरह से एक्सपैंड करना पड़ेगा। तो ये 1/√2 इंटू, ये 1 बाय लिख ही देता हूँ, 1/√2 साइन का हो जाएगा cos 37 दैट इज 3/5 और ये माइनस हो जाएगा, फिर आएगा sin 37 साइन, सॉरी ये 4/5 होगा ना, पास आ जाएगा। अब ये sin 37 3/5 एंड cos 1/√2, तो ये कितना आ जाएगा? 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, 1 डिवाइडेड बाय 5√2। इसका वैल्यू मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ। वन डिवाइडेड बाय 5√2, तो ये निकल गया। तो देखो 5√2 और 10 कॉमन लिया जा सकता है, तो डिवाइडेड बाय आ जाएगा 50√2 और ये 4√3 प्लस 3 माइनस ऑफ 21√3 माइनस माइनस प्लस 28। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 28 प्लस ऑफ 3 31 और 21 में से जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा? 17 -17 डिवाइडेड बाय 50√2। तो ये जो वैल्यू निकला मेरा वो sin 1 का निकला, sin 1 डिग्री।
तो अभी मेरा आधा काम हो गया, साइन 1 डिग्री का निकाल लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, साइन 1 डिग्री पता है तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, या कॉस 2 थीटा का, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला यूज करेंगे। तो बेटर है कि कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला यूज कर लें। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस जगह पे मैं इसको, सॉरी थीटा बाई 2 नहीं होगा, ये थीटा ही रहेगा, थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला अब यूज कर लेता हूँ। तो इस जगह पे लिखूंगा cos थीटा इज इक्वल टू, cos थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इस फॉर्मूले को देखो ध्यान से, तो मुझे इसमें क्या चाहिए, cos थीटा चाहिए, है ना। अगर मैं पुट करता हूँ यहाँ पे वैल्यू cos थीटा विच इज 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2। तो मुझे इस जगह से साइन 1 बाई 2 मिल सकता है, साइन 1 बाई 2 मिल सकता है, लेकिन उसके लिए चाहिए मुझे क्या चीज, cos 1 चाहिए, है कि नहीं, cos 1 तो चाहिए होगा। तो अब इस cos 1 को हम लोग कैसे निकालें, साइन 1 डिग्री की मदद। ये साइन 1 डिग्री है मेरे पास, बराबर है क्या, क्या करे बोलो। सर 1 माइनस साइन स्क्वायर 1 डिग्री का रूट ले सकते हैं क्या? तो अगर मुझे इस तरीके से करना है तो cos 1 चाहिए, बराबर। एक और हमारे पास फॉर्मूला है cos 2 थीटा, सॉरी साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है, मैं सारे प्रोसेस बता देता हूँ। साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये चीज है। और थीटा बाई 2 वाला फॉर्मूला क्या बन जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो देखो हमारा क्या निकला आंसर, अगर मुझे इसमें 1 पुट करना है तो इस जगह पे cos थीटा बाई 2 और sin थीटा बाई 2 मिलेगा। तो यहाँ पे मुझे इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन का वैल्यू मिलेगा, लेकिन मुझे चाहिए क्या, 1 बाई 2 साइन 1 बाई 2। अब एक और चीज है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है ना। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं तो साइन थीटा विल बी इक्वल टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1। अब सोचो क्या चीज करना चाहिए हमें, इस फॉर्मूले को हम लोग लगा सकते हैं क्या, इस फॉर्म को तो हम लोग चूज नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर 1 बाई 2 लिखूंगा तो इस जगह पे भी 1 बाई 2 आएगा, इस जगह पे अगर मैं 1 लिखूंगा तो 1 इस जगह पे भी आएगा। तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। इस फॉर्मूले में क्या है, ये वाले, इस वाले की बात कर रहा हूँ, साइन थीटा, ये वाले। तो इस फॉर्मूले को यूज भी हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें साइन और कॉस दोनों का मल्टीप्लीकेशन का आंसर मिलेगा। तो मुझे यूज क्या करना चाहिए, ये वाला यूज करना चाहिए, कॉस, ये फॉर्मूला, है कि नहीं, समझ में आया क्या, हेलो आवाज आ रही है मेरी, हाँ सर। यस सर। हाँ। मुझे ये फॉर्मूला यूज करना है ताकि इसमें से मैं साइन 1 बाई 2 निकाल पाऊं। लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, हमने क्या निकाला, साइन 1 डिग्री निकाला, और इस जगह पे वैल्यू गिवन है कॉस 1 डिग्री का। तो अब इसको निकालने के लिए हम लोग अगर चाहें तो कॉस 1 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसका जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करके, कि इस जगह से cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और अगर ये 1 होता है तो इसको मैं लिख सकता हूँ
cos theta is equals to root under of 1 minus of sin square थीटा। तो ये कितना हो जाएगा, सभी में 1 पुट कर लेता हूं, तो cos 1 डिग्री विल बी इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा अभी हम लोगों ने साइन स्क्वायर 1 डिग्री निकाला, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा रूट अंडर ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर 1। साइन स्क्वायर 1 कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर 31 माइनस 17 रूट 3 डिवाइडेड बाय 50 रूट 2 का होल स्क्वायर। अब इधर से मुझे निकला cos 1, अब इस cos 1 डिग्री का वैल्यू मुझे इसमें पुट करना पड़ेगा cos 2 थीटा के फॉर्मूला में। कौन सा था, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा। इसमें पुट कर लो 1 डिग्री, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर 1 बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ cos 1 डिग्री। इधर से हमारा आएगा साइन 1 बाई 2 डिग्री इज बेसिकली इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस cos 1 डिग्री डिवाइडेड बाई 2। अब cos 1 डिग्री हमने निकाल के रखा है, अब इसको पुट कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर तुम्हारे क्वेश्चन में जहाँ पे भी तुम टेस्ट दे रहे हो, एग्जाम दे रहे हो, वहां पे ये आंसर नहीं दिया होगा, अभी जितना मैं बड़ा सा लिखूंगा इतना बड़ा तो आंसर डेफिनेटली नहीं दिया होगा। रूट अंडर ऑफ, पहला नंबर ये क्वेश्चन ही नहीं आएगा, 1 माइनस cos 1 का वैल्यू का पुट करना होगा, रूट अंडर ऑफ 31 माइनस ऑफ 17 रूट 3 1 रूट अंडर ऑफ सॉरी रूट अंडर ऑफ 1 माइनस 31 माइनस 17 रूट 3 डिवाइडेड बाय 50 रूट 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 2। इतना कॉम्प्लिकेटेड आंसर हमारा आ सकता है, लेकिन इससे बेटर आंसर हम लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। वो कैसे करना पड़ेगा, यहाँ पे जो हम लोगों ने फॉर्मूला यूज करा, अगर ये cos 1 डिग्री हम लोग डायरेक्टली ऊपर वाले मेथड से निकाल लेना तो हमारा काफी सिंप्लीफाइड आंसर आने के चांसेस है। तो उसको भी हम लोग चाहे तो एक बार कर लेते हैं। cos 1 डिग्री कैसे निकलेगा, पहले cos 1 डिग्री निकाल लेते हैं। तो ये चीज है ना, बेसिकली जब तक तुम करे नहीं होगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा cos 1 डिग्री हम लोग निकालना चाहिए। जनरली हम लोग sin 1 डिग्री निकाल लेते हैं, फिर जाकर के फंस जाते हैं। लेकिन फिर भी मैंने उसमें बता दिया कि एक तरीका ये है, ये वाला तरीका है। एक तरीका ये है sin 1 डिग्री का आंसर निकाल करके, अगर तुमने निकाल लिया है तो फिर sin 1/2 कैसे निकाल लिया वो करने का। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ा सा तरीका पता है, इसमें अगर cos 1 डिग्री डायरेक्ट निकालेंगे तो हमारा काम बन जाएगा। तो cos 1 डिग्री के लिए क्या करना होगा, cos 8 माइनस ऑफ 7, ये हो जाएगा cos 8 इंटू cos 7 माइनस ऑफ, माइनस नहीं प्लस साइन ऑफ 8 इंटू साइन ऑफ 7 डिग्री। अब इसके वैल्यूज को पुट कर लेता हूँ। हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यूज पहले ही निकाल लिया है, ये देखो ये वाले है ना, ये पहले ही पता है मुझे। तो cos 7 एंड cos 8 कितना आ जाएगा, cos 7 एंड cos 8 ये दोनों है, कितना आया है 4 रूट 3 प्लस 3, 4 रूट 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय कितना था 10, ये वाला किसका है, ये cos 7 का है और cos 8 का, ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में ही जाना है तो तुम कैसे भी मल्टीप्लाई करके लिखो, 7 डिवाइड बाय 5 रूट 2, 7 डिवाइडेड बाय 5 रूट 2
इसका वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसका वैल्यू इस जगह पे लिख दिया, प्लस ऑफ साइन 8 इंटू साइन 7, साइन 8, ये है साइन 8 का और ये है साइन 7 का, 1/5√2 और ये हो जाएगा 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 1/5√2। अब इसको तो सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा 50√2 और ये 28√3 प्लस ऑफ 21 प्लस 3√3 माइनस ऑफ 4, तो इज इक्वल्स टू कितना आएगा ये 28√3 और ये 3 ऐड कर लो 31√3 और 21 में से 4 चला जाएगा, 21 में से 4 जाएगा, कितना बचेगा 17 डिवाइडेड बाय 50√2 बराबर। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, विच इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस ऑफ कॉस थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ, अब हर एक जगह पे इसको पुट कर लेता हूँ 1, तो यह जगह साइन 1/2 इज इक्वल्स टू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस कॉस 1 डिग्री डिवाइडेड बाय 2। अब cos 1 हमने निकाल के रखा है, ये वाला वैल्यू पुट कर लेता हूँ मैं इसको, तो 1 माइनस ऑफ 31√3 प्लस ऑफ 17 डिवाइड बाय 50√2 डिवाइडेड बाय 2, ये हो जाएगा साइन 1/2। तो देखो अगर ये आंसर को हम लोग कंपेयर करें इस वाले आंसर के साथ, ये वाला आंसर इस वाले आंसर के साथ, तो ये आंसर और नीचे वाला आंसर डिफरेंट है, ये दोनों आंसर क्या है डिफरेंट है, और इसको तो थोड़ा ज्यादा लेवल तक सिंप्लीफाई किया जा सकता है। तो अगर ये आंसर होगा क्वेश्चन में दिया गया तो ये हम लोग टिक कर देंगे, अगर ऊपर वाला दिया होगा तो ऊपर वाला टिक कर देंगे। इसका मतलब ये नहीं कि जो ऊपर में हम लोगों ने निकाला वो गलत है, तुम उसका वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू तुम्हारा सेम आएगा, ये जो हम लोगों ने कैलकुलेट करा एग्जैक्ट सेम वैल्यू आएगा। समझ में आया क्या, या कंफ्यूज हो गए सभी लोग? बोलो। ये ऐसे हालांकि सबसे टफ क्वेश्चन था, अगर समझ में आया हो तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यस सर। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। चलो ठीक है, इसको मैं एंड कर रहा हूँ, वापस से ज्वाइन करो, 1-2 मिनट बचा हुआ है। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, वो 4/5 और 3/5 का मतलब एग्जैक्ट वैल्यू वो ट्रिग्नोमेट्रिक में sin 37 होता है, वो 3/5 एग्जैक्टली sin 37 होता है हाँ वो। यही पूछ रहे थे क्या? नहीं मतलब वो डाउट था 3/5 मतलब 37 एग्जैक्टली क्या होता है, या हाँ हाँ 37 डिग्री पॉइंट। साइन 37 डिग्री इज इक्वल्स टू 3/5 होता है ना, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है जो कि हम लोग हमेशा याद रखते हैं। चलो वापस से ज्वाइन करो सभी कोई।